नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम डिकोड करेंगे हुँ, हुँ। ब्योमकेश बख्शी का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एपिसोड। इस एपिसोड से रिलेटेड मैंने कमेंट सेक्शन में देखे थे, सबके मतलब एवरीवन हैड विविड मेमोरीज फॉर दिस एपिसोड। ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था और सबसे जो मतलब एक इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगी मत, पर थोड़ी ताज्जुब भी हूं मैं हुँ, कि हुँ। इतने सालों बाद, सब कुछ पता होने के बाद, हाँ, हाँ। फिर भी अचानक से अगर बहुत सालों बाद ये एपिसोड देखो तो आज भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स अ वेरी, और अच्छा। इसकी एक खास वजह है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्योमकेश बख्शी यहाँ पर भूत का आविर्भाव हुआ है। हालांकि हाँ, हाँ, हाँ। सच्चा भूत नकली भूत ये तो हमें बाद में पता लगेगा, पर सबसे बड़ी बात ये है कि लेखक शरदिंदु बंदोपाध्याय के दो कैरेक्टर्स का यहाँ एक मिलन हुआ है, जिसको हम आजकल क्या कहेंगे, कोलैब। कोलैब, तो अच्छा। उस तरह का एक मतलब डायनामिक कोलैब हुआ है क्योंकि ब्योमकेश और बंगाली में बोरदा, बोरदा मीन्स बड़े भैया को, हम जैसे गुजराती में मोटा भाई कहते हैं हाँ, हाँ, तो हाँ। हम बड़े भैया को बोरदा कहते हैं। मतलब सबसे जो बड़े होते हैं हाँ, घर में, हाँ। अगर 3 भाई हैं तो हुँ, हुँ, हुँ। बोरदा, और उसके बाद मजले तो मेजदा है। अच्छा, अच्छा। तो बोरदा, तो इसको इनको इनका मतलब जो यहाँ पर दिखाया गया है शारदा बाबू। तो खैर हम आते हैं आगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त इस तरह का कोई मतलब, एक राइटर के बहुत से कैरेक्टर्स होते थे, पर शरदिंदु बाबू ने भी कई कैरेक्टर्स का निर्माण किया था, जैसे कि ब्योमकेश। ब्योमकेश वाज द मोस्ट पॉपुलर राइट, राइट। राइटिंग में भी, हुँ, नॉट हुँ। जस्ट कि उस पर सीरीज बनी है इसलिए। ब्योमकेश वाज मोस्ट पॉपुलर। उसके जस्ट बाद ही आते हैं बोरदा, मतलब भूतान्वेषी। जैसे ब्योमकेश है सत्यान्वेषी, हाँ, सत्यान्वेषी इन बंगाली, हाँ, एंड हाँ। बंगाली में बोरदा है भूतान्वेषी, मतलब भूत का अन्वेषण करने वाले। ये तो सत्य अच्छा। की अन्वेषण करते हैं हुँ, ब्योमकेश, हुँ। और बोरदा बाबू भूत की, मतलब नंबो जम्बो नो, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। हाँ, हाँ, हाँ। काफी मतलब पढ़ाई लिखाई की हुई है उन्होंने, मतलब सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल बुक्स, वेल मतलब रिसर्च्ड, बहुत ही, हाँ। हाँ, वेल रिसर्च। हुँ, तब के जमाने में कुछ इस तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स ये सब तो नहीं हुआ करते थे, आपको किताबें पढ़नी होती थी। एग्ज़ैक्टली, तो उस एग्ज़ैक्टली। मामले में ऐसा नहीं कि ये किसी नीम के पेड़ के नीचे अपना मतलब आसन लेकर बैठ गए और लगे ज्ञान मतलब बांटने सबको भूत के विषय में, ऐसा नहीं था। वो नॉर्मल लोगों के बीच में घूमने वाले, लोगों के साथ उठने बैठने वाले, मेस में सबको कहानियां सुनाने वाले, और वेरी नॉलेजेबल पर्सन अमंगस्ट हिज पियर्स, इस तरह के इंसान थे। मतलब बहुत ही अमायिक, बहुत ही मतलब इजी टू गो विथ। हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं कि ओ इनसे दूर रहो भाई, ये क्या क्या बातें करते हैं, पता नहीं क्या झाड़ राइट। फूक कर देंगे। तो उस तरह का कुछ नहीं था। तो ये हमें एक ही एपिसोड में समझ आ जाता है कि उस तरह का कुछ नहीं था। हुँ, 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 हुँ। तो पर स्टार्टिंग होती है सीरियल में स्टार्ट होती है शशांक बाबू, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर उनके फ्रेंड है शशांक बाबू, उन्हीं के घर में से स्टार्ट होती है। पर हाँ, बुक में इट्स विविडली मेंशन्ड कि जो शशांक बाबू हैं पुलिस इंस्पेक्टर, वो बहुत ही महीनों, मतलब 3-4 महीनों से लगातार मतलब इन्हें चिट्ठियां भेज रहे थे ब्योमकेश बाबू को कि अच्छा। आओ यहाँ थोड़ा चेंज, पर कुछ बता नहीं रहे थे। हुँ, कह हुँ, रहे थे हुँ। कि थोड़ा चेंज के लिए आ जाओ। तो हुँ, चेंज हुँ। के लिए एक आदमी एक बार चिट्ठी लिखेगा, 2 बार लिखेगा, 1-2 बार फोन करेगा, तो वो कुछ ज्यादा कर रहे थे। तो तभी अजीत बाबू को शक हो गया था कि कुछ ना कुछ बात तो होगी। वही, वही। तो खैर, तो फिर मतलब ठंड के मौसम में, जैसा मैंने कहा कि लोग, मतलब ये कहावत है मतलब बंगालियों में कि एक दुर्गा पूजा एंड देन कम्स, मतलब दुर्गा पूजा खत्म होते होते हल्की मतलब ठंड एक आ जाती है। तो उस बीच में राइट। मतलब जो घर के हैं, मतलब घर के इन द सेंस बंगाल के, वो पश्चिम, और पश्चिम मैंने कहा था पश्चिम मतलब आज के मतलब विदेश नहीं, एंड पश्चिम हेयर फॉर बंगाल मींस बिहार, बिहार के कुछ जिले हैं। हाँ, तो हाँ। सो दैट इज पश्चिम। तो मतलब पश्चिम में जाएंगे, और जो प्रवासी हैं, मतलब जो दूसरे शहर मतलब स्टेट्स में हैं बंगालीज, वो घर की तरफ आएंगे, मतलब बंगाल जाएंगे पूजा में। तो ये पहले ये चलन काफी था, काफी था। तो
और ये मतलब जबकि लिखी हुई है तब तो बहुत ही मतलब वेहेमेंटली ये सब फॉलो होती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक चेंज के लिए, अक्सर लोग पश्चिम ही जाया करते थे, और पश्चिम मीन्स एज आई सेड कि पश्चिम मतलब इट्स अ साइड ऑफ बिहार, देन बिहार। अभी कुछ मतलब उन जगह कुछ झारखंड में भी आ चुके हैं, बट फॉर हाँ देन इट वाज हाँ। बिहार। तो और मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्रोनोलॉजिकली भी आई थिंक किले का रहस्य आता है, अच्छा। आफ्टर भूत। तो हम्म। क्योंकि आफ्टर भूत आई थिंक तस्वीर चोर है जो हमने कर ली है, कर तो ली है, कर उस ली है। हिसाब से दुर्ग रहस्य आता है। एंड दुर्ग रहस्य इज ऑल्सो इन, सॉरी, किले का रहस्य बंगाली में इट्स दुर्ग। दुर्ग किला, हिंदी में भी दुर्ग कहते हैं किले को, बहुत हाँ शुद्ध हाँ वर्ड हाँ, दुर्ग ही है। बिल्कुल। हम्म। तो वो भी इट हैपेंस इन बिहार। एंड उसके बाद आगे जाकर कुछ एक दो कहानियों के बाद आता है आग और पतंगा, दैट इज ऑल्सो इन पटना बिहार, प्रॉपर बिहार, पटना बिहार। सो मैंने सोचा है कि एक मतलब लाइन से हम इन तीनों एपिसोड को पहले करेंगे एज बिहार डायरीज, ब्योमकेश बख्शी बिहार डायरीज। श्योर श्योर, तो ये साउंड्स गुड, ये अच्छा रहेगा। हाँ, हम्म। तो जो कि मैंने शायद तस्वीर चोर में तुम्हें कहा था कि और 3 कहानियां हैं जो बिहार हाँ हाँ, में होंगी। बताया था तुमने। ये कहानी, तो ये वो आते हैं, मतलब थोड़ी ठंड पड़ जाती है तब वो लोग आते हैं इनके घर, शशांक बाबू के घर मुंगेर में। तो मुंगेर आज भी बिहार में ही है। हाँ तो हाँ। मुंगेर में, तो वहां फिर कुछ मतलब इधर उधर की बातें करते करते शशांक बाबू मतलब अच्छा, और तो अजीत बाबू यहाँ मेंशन करते हैं बहुत अच्छे से बुक में कि वो हर बात पे मतलब बचपन की बातें याद दिलाकर, मतलब सॉर्ट ऑफ देखो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, काइंड ऑफ एक अनसेट प्रेशर क्रिएट करना कि अगर मैं तुमसे कुछ मदद मांगू हाँ हाँ। तुम्हें करनी चाहिए बिकॉज यू आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। चाइल्डहुड फ्रेंड। हम्म। तो इस तरह का एक वो था। तो फिर कुछ ही दिन देर में वो बात आई कि उनको क्या मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मतलब 6 महीने से हम एक मतलब सारे केसेस के मतलब सबसे ऊपर एक भूत का केस आ चुका है। तो ये लोग हंसने लगे, ब्योमकेश एंड अजीत बाबू के, मतलब अब भूतों को पकड़ना कब से तुम्हारे ड्यूटी में आने लगा। वही बोला नहीं, वही। भूतों को पकड़ना तो नहीं, पर हाँ तो सीरीज में दिखाते हैं कि तभी बड़ौदा बाबू की एंट्री हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा 4 सीन एक सीन में कंसाइज एंड वो हाँ तो हाँ हाँ। हो जाती है। पर वही। यहाँ इस एपिसोड में स्पेसिफिकली भूत एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, आई थिंक वो था एपिसोड में और बाद में काटा गया या न, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत एब्रप्टली नतीजे तक पहुंच जाते हैं लोग, अच्छा मतलब ब्योमकेश अच्छा। बख्शी मतलब एपिसोड में हाँ जो हाँ मैंने हाँ। देखा बहुत एब्रप्टली पहुंच जाते, तो वो उस नतीजे तक कैसे पहुंचे वो नहीं दिखाया गया है, या फिर था और कभी कभी ना कट हो जाते हैं कुछ सीन्स। तो क्योंकि राइट। मुझे एक जगह लगा कि थोड़े सीन्स कट हुए हैं, सो बिकॉज मैंने बचपन में सारे एपिसोड देखे तो नहीं, एज आई सेड वी वेर रियली स्मॉल, मतलब वी वेर चिल्ड्रन बैक देन, लिटिल हाँ मतलब हाँ, एकदम राइट राइट। ये तो नॉट टॉडलर्स बट या चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये एपिसोड मुझे उतना याद तो नहीं है, पर एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल। एपिसोड में ना उसी वक्त बड़ौदा बाबू की एंट्री हो जाती है, उनको शारदा बाबू कहते हैं ये लोग। तो क्योंकि हिंदी में बड़े भैया कहेंगे ये बहुत ऑड लगेगा, बिकॉज मतलब वो कुछ ऐसे बड़े नहीं हैं इनसे बहुत ज्यादा, है ना। तो किसी को आप अचानक से बड़े भैया नहीं कह सकते, बंगाली में क्या वही। दैट इज अ काइंड, दैट इज मतलब फ्रेज वी यूज, है ना। तो हम्म। यही जब डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना आप किसी चीज वही। को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज, तो यहाँ राइट। पे वी डोंट कॉल वो एक रिस्पेक्ट से, मतलब आप बड़े, आप आपकी नॉलेज बड़ी, आप बड़े उस हिसाब से बड़े, मतलब जस्ट एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। और हिंदी में बड़े भाई बड़े भैया ऐसे नहीं कह सकते ना, जैसे हाँ हाँ गुजराती में फिर भी मोटा भाई कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। मतलब एज रेस्पेक्ट कोई किसी और को भी कह सकता है, पर वही। हिंदी में ऐसा मतलब तो अम, वो मतलब कहते हैं शारदा बाबू। तो यहाँ डायरेक्ट वैसी एंट्री हो जाती है
बुक में थोड़ा सा, क्योंकि सी इट्स अ कोलैब ऑफ द मतलब हिज लिटरेरी करियर है ना, उन्होंने और किसी कैरेक्टर के साथ ब्योमकेश को कभी मिलाया नहीं शरदिंदु बाबू ने। सो दिस स्टोरी राइट। नीडेड अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स मतलब बोरदा ऑल्सो, कि ऐसे ही वो ऐसे एंटर नहीं कर जाएंगे, because this is a confrontation happens in this episode between both of his characters। तो हालांकि आगे एक और स्टोरी है जो महाराष्ट्र की में बेस्ड ब्योमकेश की स्टोरी है, वहां बोरदा बाबू जो सारे थ्योरीज इस एपिसोड में देते हैं हम्म। वहां उस थ्योरी की बहुत काम आती है। अच्छा। सो मतलब लोगों को लग सकता है कि अरे बोरदा इज ऑल्सो, दोस्त हु नो है ना, कि बोरदा के कैरेक्टर को मतलब शारदा बाबू के कैरेक्टर को यहाँ थोड़ा डाउन प्ले किया, मतलब राइटर ने खुद, ये तो उन्हीं का कैरेक्टर है, तो फिर क्यों ब्योमकेश को थोड़ा ऊंचा मतलब दर्जा दिया और उनको थोड़ा कम। तो वो उन्होंने ना बैलेंस आउट कर दिया था। आगे जाकर हम महाराष्ट्र के एक एपिसोड में ज्यादा अभी रिवील नहीं करूंगी, अच्छा। तो वहां उन्होंने फिर, हालांकि बोरदा थे नहीं उस एपिसोड में, पर जो सारी बातें हम मैं जब डिकोड करूंगी तब मैं बताऊंगी, जो सारी बातें जो सारी थ्योरीज कुछ बोरदा की हैं, मतलब हाँ शारदा हाँ। बाबू की हैं। आई एम कॉलिंग हिम बोरदा, शारदा बाबू। तो शारदा बाबू की हैं, वो वहां पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हालांकि वो है नहीं उस एपिसोड में, पर फिर भी। सो ये आज हम जो इतना कोलैब देखते हैं ना, तो ये उस वक्त जबकि ये कहानियां हैं तब इतनी कॉमन थी नहीं। तो बिल्कुल इट वाज बिल्कुल। अ ग्रेट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि यहाँ पर दो कैरेक्टर, राइटर के दो अलग कैरेक्टर एक साथ एक स्टोरी में आ रहे हैं, क्योंकि शारदा बाबू यहीं रहते हैं, वो यहीं रहते हैं, घर उनका बंगाल में है पर वो यहीं मुंगेर में रहते हैं। तो अब व्हेन यू आर सेंडिंग ब्योमकेश टू मुंगेर, और यहाँ पर एक और बात सोचने की है कि ब्योमकेश खुद आए हैं इस शहर में, राइट। और हाँ। अगर ब्योमकेश मुंगेर आते हैं एंड वो मतलब बोरदा बाबू से मतलब शारदा बाबू से उनकी भेंट नहीं होती, सो इट विल लुक अनरियलिस्टिक। सो द राइटर थॉट कि कोई बात नहीं, मतलब एपिसोड का वो ही ऐसे कर देते हैं कि मिल जाएं दोनों। सो राइट। उस वक्त के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक मतलब वो था कि अरे इन दिस स्टोरी द बोथ ऑफ देम हैव अ कन्फ्रंटेशन, है ना। तो वो बहुत ही हेवी वेट सीन्स थे। तो खैर, देर हाँ। इज अनदर कैरेक्टर ऑफ शरदिंदु बाबू वेरी फेमस, बट वो ना तो ब्योमकेश के साथ ना बोरदा बाबू के साथ मतलब शारदा बाबू के साथ चाहकर भी कोलैबोरेट उन दोनों का नहीं, कोलैबोरेशन नहीं दिखा सकते थे, हम्म। बिकॉज वो थोड़ा हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। अच्छा। सदाशिव, अच्छा। अच्छा। सदाशिव इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, मतलब सदाशिव इज एन इमेजिनरी सेपॉय अमंग, मतलब ही इज छत्रपति शिवाजी महाराज के मतलब वन ऑफ द ट्रस्टेड सेपॉयज। अच्छा। अच्छा। या तो अच्छा। ये नाम इमेजिनरी है, हम्म। पर क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत सी कहानियां हमने पढ़ी, उनके मतलब उनके वीर रस की कहानियां हमने पढ़ी हैं बचपन से। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। so based on that this character name is imaginary, पर तो बट सदाशिव इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी, हालांकि 5-6 ही हैं स्टोरीज, 5 ही हैं शायद, उसके बाद उनकी अच्छा। डेथ हो गई अच्छा। थी, पर वो पांचों की पांचों ब्लॉकबस्टर्स हैं। तो अगर कभी हिंदी में बनती हैं तो ऑब्वियसली विल डिकोड इट। श्योर श्योर जरूर। तो खैर, तो उसके साथ तो कोलैबोरेशन नहीं हो सकता था, तो बट बोरदा बाबू एंड ब्योमकेश बाबू का कोलैबोरेशन हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बातों ही बातों में बताते हैं कि कैसे एक केस है जो 6 महीने पहले बैकुंठ बाबू की मतलब हत्या हुई थी, और वो हत्या रहस्य अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो ब्योमकेश कहते हैं 6 महीने तक एक खून का मतलब वो सॉल्व कैसे नहीं हुआ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं हुआ, और वो भूत भी उसी घर में, मतलब उन्हीं का भूत, मतलब ही इज हॉन्टिंग, उन्हीं की प्रेतात्मा वहां भटक रही है अपने ही घर में। तो अब उस घर में, और ये घर जो है ये उनका खुद का घर नहीं है, दिस इज अ रेंटेड हाउस। तो वो हीरे जोहरत का कारोबार करते थे बैकुंठ बाबू, हाँ। और बंगाली में एक है कि वो
बंगाली में इट वुड बी प्रोनाउंस्ड एज बोईकुंठो, नहीं मीनिंग तो सेम है, बैकुंठ बोईकुंठो, तो बोईकुंठो, पर क्योंकि वो बड़े मतलब कंजूस थे हम्म, इसलिए उनका नाम बैकुंठ, मतलब बोईकुंठो के ये में है ना, सरकाजम में हम कुछ नाम रख देते हैं लोगों हाँ का, हाँ हाँ, राइट। वेरी कॉमन प्रैक्टिस हाँ, अब तक भी। तो बैकुंठ बाबू, तो सीरीज में मेंशन है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ये मतलब नहीं इतना मेंशन याद नहीं। किया गया है। हाँ। ओके। हम्म। तो मतलब बहुत ही कंजूस, तो मतलब कहा कि वो और उनकी बेटी ही रहते थे घर में, तो बेटी नीचे सोती थी और मतलब वो ऊपर। तो जब हत्या हुई तो ब्योमकेश ने पूछा कि दरवाजा बंद था, तो बोला हाँ दरवाजा तो बंद था, खिड़की खुली हुई थी। तो ब्योमकेश बाबू कहते मतलब कातिल खिड़की से कैसे, मतलब वो तो मतलब एक माले के ऊपर है उनका घर, तो मतलब ऐसे खिड़की से कैसे आ सकता है। बोला हाँ उसी ऐसे ही हुआ था। और मुंगेर में एक कोई विध्वंस किला है, अच्छा। तो उस किले के अंदर के सारे ये घर हैं। तो ये था पहले बिहार में बहुत सी जगह में टूटे हम्म फूटे किला, यहाँ तक कि मतलब विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी वो भी अब एक भग्न स्तूप में ही मतलब परिवर्तित है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा रिस्टोरेशन आई गेस हुआ है, हुआ है। पर तो खैर, तो तो उन्होंने कहा कि शहर के बाहरी इलाकों में घर सस्ते में मिल जाती है, पर यहाँ किले के अंदर बहुत महंगी है, तो वो इतने मतलब कंजूस है और फिर भी यहाँ उन्होंने क्यों घर लिया ये मेरी समझ से बाहर है। ये शशांक बाबू कहते हैं, शशांक बाबू इज द पुलिस इंस्पेक्टर, तो जो अच्छा। ब्योमकेश के मित्र हैं। तो अच्छा। ब्योमकेश बाबू कहते हैं कि नहीं, इसका तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि हीरे जवाहरात का मतलब कारोबार है उनका, तो उन नॉर्मल घरों में चोरी मतलब कि एक वो डर रह सकता है, पर क्योंकि किले के अंदर है तो चोरी मतलब उस सब से ही वुड थोड़ा ज्यादा श्योर रह सकते हैं वो। हाँ हाँ। तो अब ऐसा क्यों है ये तो मैं नहीं डिकोड कर सकती, क्योंकि ये उस वक्त की कहानी है, मतलब उस वक्त उस दुर्ग की जगह कैसी थी क्या थी, क्योंकि हमें ये डायलॉग में हम्म। बताया गया है, तो वी कैन जज कि अच्छा ऐसा है शायद। जैसे कि मेरे ख्याल से ये अब के जमाने में अगर हम कहें तो किसी गेटेड सोसाइटी में रहना इज मोर सेफ देन हैविंग योर ओन प्राइवेट होम, हाँ। है ना, तो आई राइट थिंक राइट। इट्स लाइक दैट। या इवन इफ यू आर स्टेइंग ऑन रेंट, तो renting a house in a gated society is relatively a more safer option। सेफर ऑप्शन, राइट राइट। तो कुछ उस तरह का ही कुछ शायद होगा द किले का जो मेंशन है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, तो यहाँ पे शशांक बाबू इज मतलब उनको थोड़ा सा वो मिला कि मैंने सही इंसान को बुलाया है। तो लेकिन एक बात अजीत बाबू को बहुत अखरी शशांक बाबू की, कि उन्होंने पूरा केस पूरा वृतांत सुना दिया, फिर लेकिन कहते हैं कि पर तुम तो यहाँ घूमने आए हो, तुम इतना टेंशन मत लो, थोड़ी बहुत अगर तुम मेरी मदद कर सको तो आराम से करो, पर मैं तुम्हें ऑफिशियली ये नहीं कर नियुक्त नहीं करूंगा क्योंकि तुम यहाँ अच्छा। घूमने आए हो, मैं तुम्हारी छुट्टियां खराब नहीं करूंगा। तो हम्म। कहने को ये बातें बड़ी सिंपल हैं कि हाँ दोस्त है डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बट हम्म। द हिडन मोटिव जो अजीत बाबू को भी समझ आ जाता है वो ये कि मतलब अगर ऑफिशियली ब्योमकेश बख्शी को नियुक्त करते हैं तो सारी क्रेडिट ब्योमकेश बाबू ले जाएंगे, अगर ऑफिशियली नियुक्त नहीं राइट। करते हैं तो सारा हम्म क्रेडिट इनका है। हम्म। तो वो अजीत बाबू तक समझ जाते हैं। तो हम्म। यहाँ पे अब अपने ब्योमकेश भी काफी समझदार हैं, तो वही। और ब्योमकेश को कभी भी क्रेडिट का वो था नहीं, लोभ हाँ था हाँ नहीं। हाँ। तो जो हमने एपिसोड के बहुत मतलब सीरीज की बहुत शुरुआत में ही हमें पता लग चुकी थी। तो एंड पुलिस के साथ मैंने फिर कहा मतलब व्हाट द ऑथर हैज अगेंस्ट द इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट दैट इज अननोन टू मी, क्योंकि हर कहानी में किसी हम्म। ने कहा कहीं उन्हें इनएफिशिएंट, कहीं उन्हें मतलब थोड़ा इगोटिस्टिकल, कहीं थोड़ा एरोगेंट, कहीं थोड़ा मतलबी, ये है ही वही आई गेस। वही। तो एक्सेप्ट फॉर आई थिंक पुरंदर पांडे साहब, क्योंकि एक आध अच्छे पुलिस को भी तो दिखाना होगा ना। ऑब्वियसली हाँ। तो पुरंदर पांडे हैं वो आगे आएंगे, उनकी डेब्यू भी होगी होगी। अब पुरंदर पांडे की डेब्यू आई थिंक हो चुकी है हाँ तस्वीर हाँ चोर हाँ में, हाँ राइट हाँ हाँ, राइट हो राइट चुकी राइट। है। हाँ, तो क्या वो थोड़े प्रॉब्लम रहित पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हाँ हाँ। तो
खैर अब वो थोड़े हाई पोस्ट में भी हैं। खैर शशांक बाबू भी काफी हाई पोस्ट में बीदू है। बाबू तो सबसे। हाँ, बीदू बाबू तो खैर खैर आगे मतलब आफ्टर लाल नीलम बीदू बाबू की उम्र भी हो चुकी थी ना। तो हम्म। देर इज नो मेंशन ऑफ बीदू बाबू अगेन इन एनी अदर स्टोरी। राइट राइट। तो हालांकि पर बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड्स में उन्होंने मतलब उनका योगदान था, हाँ हाँ। ह्यूमरस योगदान। तो खैर ह्यूमरस योगदान, सही बात है। तो यहाँ फिर तो ब्योमकेश भी मतलब ब्योमकेश को क्रेडिट का कुछ था नहीं, ना कि ना ही वो मतलब लड़ेंगे क्रेडिट के लिए, पर उन्होंने मतलब ये समझा दिया अपने बातों के थ्रू कि तुम्हारी जो मानसा है ना वो मैं समझ चुका हूँ। हालांकि मैं फिर भी जो तुम चाहते हो वो करूंगा, मदद करूंगा, पर ये हम्म। मत समझो कि तुमने मुझे दोस्ती का मतलब वो धोखा देकर झांसा देकर मुझसे काम निकलवाया। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। एवरीथिंग इज हम्म। हैपनिंग ऑन माई विल नॉट माई वे। योर। तो ये समझाना ब्योमकेश को, और ये समझाना जरूरी है भी कि तुम मुझे बेवकूफ ना समझो, ये मैं अपने विलिंगली आई एम डूइंग इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो ब्योमकेश ने कैसे समझाया कि मतलब तुम्हारी बातें करने का तरीका मतलब आज भी बहुत मतलब शार्प है ना, मतलब इस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मतलब उस तारीफ में ही समझा कि कैसे तुमने कितने मतलब कम समय में यहाँ का मुंगेर का सारा क्राइम वृत्तांत सुना दिया। सो विच वाज अ मतलब हिंट की समझ में आ गया मुझे कि तुम एक्चुअली यही कहना चाहते थे। तो वही। शशांक बाबू थोड़ा सा मतलब ये हो गए कि अरे इसे समझ आ गया। तो खैर तो ये सीरीज में है नहीं, और मतलब शायद इस सीरीज को ना ये ना जैसे कि मैंने कहा बुक में ना यू रीड द नरेशंस, राइट। कोई एक आदमी नरेट कर रहा है, अजीत बाबू नरेट कर रहे हैं तो अजीत बाबू अपनी सोच भी लिखेंगे। वो सीरीज में क्या दिखाएंगे, और वो बहुत बेवकूफी वाली बात लगेगी कि सीरीज में वो सोच रहे हैं, उनके अंतरात्मा की आवाज आ रही है। वो सब ना हम्म। सीरीज के सीरियसनेस को थोड़ा सा हैम्पर कर सकती है। राइट तो राइट। और यहाँ पर मेरी डिकोडिंग सामने हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ऐसी बातें होती हैं तो श्वेता, अब प्रोसीड करने के पहले एक छोटी सी बात कहना चाह रही थी। जैसे सीरीज में बैकुंठ हम्म बाबू की मतलब भांजी को दिखाया है कि भांजी रहती थी। बुक हम्म। में क्या उनका बेटी ऐसे मेंशन किया हाँ, गया है? बुक में इट वाज मेंशन दैट शी वाज हिज डॉटर। अच्छा। ओके ओके हाँ, ओके। डॉटर। हाँ, शायद यहाँ भांजी बताया गया है। हाँ, दैट वही वही पूछना था बस। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो ओ नो, आई थिंक आई एम आल्सो अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि भांजी थी पर उनको शायद अपनी बेटी की तरह या एनीवे भांजी बेटी। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट फाइन। द सेम। हाँ हाँ, हाँ। ऑलमोस्ट द सेम। क्योंकि अगर भांजी है भी तो उनको अपनी बेटी की तरह ही उन्होंने मतलब रखा हुआ है। और क्योंकि पर राइट। मेंशन्ड है कि बेटी, एनीवे अगर भांजी भी है तो भी उसका पति तो दामाद ही हुआ ना। तो खैर एनीवे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एनीवे वी कैन होल्ड इट एज मतलब मध्यस्थता करके वी कैन टेक इट एज भांजी। ठीक है, तो मैं बेटी नहीं हाँ कहूंगी, हाँ भांजी हाँ। कहूंगी। तो भांजी है। तो जो कहते हैं शशांक बाबू की मतलब जो सीरीज में मेंशन नहीं है, सीरीज में उन्होंने कहा है कि बहुत सिंपल दिखती है या ऐसा कुछ कहा है, तो बंगाली में थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो कहा है कि थोड़ा ज्यादा ही बुरी दिखती है। तो अच्छा। इसलिए उसका पति, उसकी बचपन में शादी हो गई थी, उसका पति उसे छोड़ के चला गया है। तो हाँ। इसीलिए वो विधवा तो नहीं है पर विधवा ही समझ लो, क्योंकि ब्योमकेश पूछते हैं वो क्या विधवा है, तो पूछते हैं हम्म। विधवा है तो नहीं पर विधवा जैसा सोच लो। समझ लो। हाँ, तो ये बुक में भी है। हम्म। तो वो पूरा सुनाते हैं कि कैसे मतलब अगर सरस्वती पूजा या किसी भी पूजा के चंदा वंदा के लिए कुछ भी अगर शहर के लड़के पहुंचते थे उनके घर तो वो उनको भगा देते थे डांट के। तो उन्हीं लड़कों ने उन्होंने उनका नाम बैकुंठ रख दिया, मतलब बैकुंठ बाबू हैं। तो अच्छा। इन बंगाली बैकुंठो मतलब इट्स वैकुंठो है ना, तो उनका रियल नेम है। और बैकुंठो मतलब जो हम्म। व्यय करते ही नहीं है पैसों का। अच्छा। तो ये सारी शुद्ध हिंदी वर्ड्स है ना, शुद्ध क्योंकि शुद्ध अभी हिंदी। हाँ ऑब्सलीट हो गए हैं इसीलिए मतलब थोड़े ऐसे लग रहे हैं। ऑब्सलीट नहीं हुए पर बहुत कम यूज होते हैं। हाँ हाँ हाँ। वही। तो जितना आय उतना व्यय हम कहते थे बचपन में, हिंदी में भी। हाँ, आय और व्यय। हम्म। राइट। तो उस हिसाब से तो वैकुंठ मतलब हु नेवर,
तो खैर, तो वो पूरा सुनाते हैं। तो फिर मतलब कहते हैं कि चलो उनके घर, तो कहते हैं कि अब स्टोरी आगे बढ़ती है कि उनकी मौत के बाद, अब जिस बहुत ही मिस्टीरियस मतलब तरीके से उनकी मौत हुई, एक तो पहली बात। दूसरा, जब उनकी मौत के बाद कुछ रिश्तेदार मतलब आए तो थे, पर जब उन्होंने देखा कि कुछ भी है नहीं पैसे, तो मतलब वो लोग चले गए। उन्होंने उनकी भांजी का मतलब दायित्व नहीं लिया। तो हाँ उनके एक हाँ लॉयर फ्रेंड है, तो उसके मतलब दया में वो रहती है, हाँ उनके साथ रहती है। हाँ हाँ तो उनके घर पे रहती है। तो इज अ लॉयर, तारा शंकर बाबू। तो वो हर एतवार मतलब हर रविवार को शतरंज खेलते थे बैकुंठ बाबू के साथ। वो उनके इकलौते मित्र भी हैं शहर में। तो उनके घर रहती है। तो बुरा तो लगता है कि बेचारी मतलब पति होते हुए भी किसी और के मतलब दया में आश्रित है। हाँ तो हाँ एनीवे, तो और वो कहते हैं कि मतलब बैकुंठ बाबू के पास कोई तिजोरी, कोई अलमारी वैसा कुछ था नहीं। तो अलमारी उस वक्त ना होना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर हाँ तिजोरियां हुआ करती थी, हाँ हाँ मतलब हाँ द लॉकर्स, तो वो हुआ करती थी। तो वो भी नहीं थी, और बहुत ही मतलब ताज्जुब की बात है, क्योंकि हीरे जवाहरात वो कहीं तो रखेंगे ना। तो कहते थे कि नहीं, वही। तो पुलिस ने कहा, शशांक बाबू ने कहा कि नहीं, कुछ भी था नहीं, हमने तलाशी ली, उनकी बेटी से भी पूछा, कुछ भी था नहीं। एक मतलब वो मैट्रेस को, आई फॉरगॉट हिंदी में, हम कुछ बंगाली में तो मादुर कहते हैं। अच्छा। तो मैट्रेस जो हम बचपन में तुमने देखा ही होगा। हाँ 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 हाँ, तो जो छत वत पर हम वो मतलब उस पे बैठा करते थे गर्मियों के दिनों में। तो एग्जैक्ट वो हिंदी वर्ड अभी मुझे याद नहीं आ रही, अगर वाइल रिकॉर्डिंग याद आ जाती है तो मैं हाँ बताऊंगी। हाँ तो हाँ। इट वाज नॉट इवन अ प्रॉपर बेड, तो वही मैट्रेस हम्म। एंड बैम्बू मैट्रेस, बैम्बू सॉरी, वो खैर चटाई एनीवे, चटाई। हाँ चटाई। तो चटाई एंड पर नहीं, एक और शुद्ध वर्ड भी है, खैर व्हाटएवर। तो हाँ हाँ, हम लोग चटाई एक चटाई बस, हाँ एक बोलते थे। बस चटाई, और वो बस पिलो एंड चादर एंड बस एक मतलब वही था, और पानी पीने की सुराही, तो ऐसा ही मतलब इतना ही बस। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं बस इतना में हो गया। तुमने कहा हाँ हाँ। तो अच्छा। तो खैर, तो वो कैसे दिखाते थे, मतलब घर में ही तो रखते थे ना हीरे जवाहरात, तो हाँ घर में ही रखते थे। कोई अगर कोई मतलब आता था खरीदने, तो उन्हें नीचे बिठाकर वो ऊपर जाकर लेकर आते थे। तो रखते अपने कमरे में थे, पर कोई वैसी तिजोरी विजोरी थी ही नहीं, तो वो ही जाने वो कहाँ रखते थे। वही। तो ये सारा वृत्तांत उन्होंने सुन लिया। तो वो कहते कि तो फिर भूत का क्या कह रहे थे, कि उनका भूत, मतलब हाँ। तो अब कुछ मतलब महीनों से, क्योंकि उनके घर पे नया मतलब नया कोई किराएदार आ चुका है, कैलाश नाथ बाबू, कैलाश चंद्र बाबू। तो वो अच्छा। रहते हैं, और वो उसी कमरे में रहते, बैकुंठ बाबू के कमरे में ही रहते हैं। उन्हें सबसे पहले दिखा था, खिड़की से एक चेहरा दिखता है उन्हें बीच रात को। हाँ हाँ। तो हर रोज नहीं दिखता, पर दिखता था। तो उसके बाद से मतलब उन्हें दिखता है। और वो थोड़े मतलब मरीज हैं, दिल के रोगी, दिल मतलब वो है उनका थोड़ा कमजोर है। सो उनको कभी भी कुछ उस वजह से हो भी सकता है, क्योंकि इतना डर, इज अनेबल टू हैंडल इट। हाँ हाँ तो हाँ। इन्होंने कहा, तो ब्योमकेश बख्शी को थोड़ा ताज्जुब भी लगा कि वो घर क्यों नहीं छोड़ देते फिर, और वैसे भी ऐसा घर लेने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये तो आज भी है। अगर किसी घर में मौत हो जाती है, सुसाइड हो जाता है या खून हो जाता है, तो वो रेंट पर लेना लोग थोड़ा परहेज करते हैं। एग्जैक्टली। तो उस वक्त तो ये सब काफी बड़ी बातें थी, और वो भी खून। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नए थे शहर में, और मतलब घर के मालिक को, मतलब घर के मालिक तो ऑब्वियसली नहीं बताएगा, और उन्होंने भी आसपास से कुछ पूछताछ की नहीं, क्योंकि वो तो नए थे। तो ऐसी अच्छा। बात है। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं चलो मिल आते हैं कैलाश बाबू से। तो बोलते हैं हाँ जरूर। तो यहाँ व्हेन दे टॉक टू कैलाश बाबू, तो बुक में यहाँ द एंट्री हैपेंस,
ऑफ अच्छा बड़ौदा बाबू, और वो भी पहले ही दिन नहीं, सेकेंड डे द एंट्री हैपेंस। क्योंकि देखो बुक के लिए ये कोलैब बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, ये अभी की बात नहीं है कि मतलब ओ अनदर कोलैब, नहीं। हाँ हाँ एंड लिटरेरी कोलैब हमें थोड़ा कम ही देखने को मिलता है हालांकि। तो फिर मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्योंकि सीरीज में तो उसी वक्त इंट्रोडक्शन हो जाती है, तो हाँ हाँ इंट्रोड्यूस होते हैं कि मतलब, तो शशांक बाबू उन्हें देखकर कहते अरे, नाम तो शशांक बाबू बताते हैं ब्योमकेश को कि यहाँ के एक बड़े फेमस भूतान्वेषी हैं, भूत विशेषज्ञ हैं। तो इन द बुक ही गिव्स द प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मतलब कि वो, कि उनको कम मत आंको, ही इज समवन। वो हम्म। प्रॉपर इंट्रो मतलब वो बताते हैं उनको, तब बताते बताते ही वो एंटर करते हैं। तो शशांक बाबू मतलब खड़े होकर उनको वेलकम करते हैं कि अरे शारदा बाबू मतलब बंगाली में कि अरे मतलब बड़ौदा बाबू मतलब अब आ गए, आप ही की हम्म। बात चल रही थी। तो तो पुलिस इंस्पेक्टर का खड़ा होना एक्सप्लेन्स मेनी थिंग्स, है ना। तो भाई यहाँ सीरीज में आई डोंट थिंक सो वो खड़े हुए थे, तो या हुए थे शायद। तो होते हैं शायद, वो आते हैं हाँ तो हाँ होते हैं, हाँ फिर बैठते हैं हाँ। वो। हाँ So now the handshake happens. The famous namaskar happens between both the characters. तो क्योंकि हम बंगाली के लिए ब्योमकेश तो बहुत खास है ही, है ना, पर हमारे लिए बड़ौदा भी खास है, ब्योमकेश से कम ऑब्वियसली, हम्म। पर बड़ौदा भी बहुत खास है। अच्छा हमें भूत की अच्छा। कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि भूत की सारी कहानियों में वो ही है, मतलब शरदिंदु बाबू हैज रिटन अ लॉट ऑफ हॉरर स्टोरीज। तो उसमें अच्छा। यही, हाँ हाँ हाँ, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो ओके। तो सारे के सारे शरदिंदु बाबू के जितनी कहानियां हैं ना, सारी की सारी इंटरेस्टिंग है, वेदर इट्स हिस्टोरिकल, जैसे सदाशिव की कुछ हिस्टोरिकल हैं, और भी कुछ अग्रीड। हिस्टोरिकल्स हैं जो मतलब सदाशिव से रिलेटेड नहीं, और हम्म पहले की। हम्म। तो जैसे विजयनगर डायनेस्टी की कहानियां, मतलब वाओ। वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, वाओ। बहुत। तो रेयरली आई थिंक ही हैज रिटन समथिंग व्हिच इज नॉट इंटरेस्टिंग, पर उनकी सारी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। अच्छा, तो नहीं वो तो है 100%। तो वो तो ब्योमकेश के थ्रू ही हमें समझ आ जाती है, उनकी लेखनी बिल्कुल। मतलब वो समझ आ जाती है। एंड खैर आई तो वुड लव टू हियर ऑल द डिकोडिंग्स। मेरा बस चले तब तुमको बोले कि सारा का सारा डिकोड करो श्वेता। नहीं, आई वुड लविंगली डू दैट, पर है कि अगर हिंदी में वो कहानियां बनती हैं तब, हम्म। वरना तो मुझे पूरी कहानी मतलब लाइन टू लाइन सुनानी होगी, विच वुड मेक द थिंग मोर बोरिंग। बोल। अगर हिंदी में ओके बनती ओके। है देन आई कैन डिकोड कि हम्म ऐसा असली स्टोरी में है, और ऐसा जैसा मैं हम्म। ब्योमकेश डिकोड कर रही हूँ। राइट राइट राइट। I would love, along with Byomkesh, I would love to decode Feluda too, because these are the two detective characters, fictional या। detective characters. Those are the most loved, मतलब detective fiction में the अच्छा most अच्छा loved two characters, Byomkesh and Feluda. Feluda is अच्छा। written by the maestro Satyajit Ray himself. वाओ। तो and these two are our favorites for the Bengalis. These two are there. Almost ये लोग घर के लोग हैं हमारे। वही वही वही। तो आई वुड लव ऑसम। टू डिकोड फेलुदा टू, पर वो हिंदी में नहीं बनी ना, तो अच्छा अच्छा। वरना मैंने तो अब तक कर लिया होता दो तीन। आई होप पर समडे कोई अच्छा डायरेक्टर बनाए। बनाए, पर अच्छे से बनाए, एग्जैक्टली, इसलिए क्योंकि तो मैंने बोला कोई अच्छा डायरेक्टर हाँ जो उसको ले सके, हाँ, मतलब दैट वर्क। क्योंकि हम्म। फेलुदा और ब्योमकेश के साथ पोस्टमार्टम होते हुए हम नहीं देख सकते। राइट राइट राइट। तो वो तो बासु साहब ने बनाई, ब्योमकेश बख्शी, एंड आई वाज थिंकिंग दैट व्हाई मतलब अलोंग विद ब्योमकेश बख्शी ही कुड हैव आल्सो मेड फेलुदा टू, बट आई थिंक राइट्स मिलने के कुछ वो होते हैं ना, हाँ 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 बिकॉज। तो हाँ। राइट राइट। अगर उस कैलिबर का कोई डायरेक्टर बनाते तो अच्छा होता, हमें देखने को मिलता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो खैर, नाउ कमिंग बैक टू ब्योमकेश तो कमिंग बैक टू मुंगेर। तो हाँ वहां पे तो वो कहते हैं अरे शैलेंद्र बाबू आप भी हैं, तो हम तो जानते हैं कि शैलेंद्र बाबू शहर के मतलब एक ऐसे मतलब सम्मानीय व्यक्ति हैं, वो चेंज के लिए आए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा चेंज के लिए लोग जाते थे, तो वो चेंज के लिए आए हुए हैं, वो काफी धनी भी हैं। तो यहाँ आने के बाद उनका मतलब शारदा बाबू मतलब बड़ौदा बाबू शारदा बाबू से मुलाकात हुई। तो शारदा बाबू तो खैर हमेशा से भूतों में यकीन करने वाले हैं, क्योंकि दैट इज हिज स्फीयर ऑफ रिसर्च, तो वो तो यकीन करते ही हैं। पर शैलेंद्र बाबू नहीं करते थे, जैसे कि हर हर किसी की जो कहानी होती है।
until and unless they see or they feel, they won't believe। तो वैसी कहानी है। राइट। तो कि कोई ऐसा गंवार तो नहीं है ना कि बिना कुछ सोचे समझे मतलब बता दिया तो मैंने यकीन कर लिया कि एग्जैक्टली। चलो वहां पे भूत है, ऐसा तो हम्म। नहीं। तो पढ़े लिखे लोग हैं तो ऑब्वियसली इफ दे विल वुड फील इट तभी वो हाँ। यकीन करेंगे। तो यकीन उन्होंने किया। तो वो भी उन्होंने बताया कि मैं भी पहले यकीन नहीं करता था, फिर मैंने खुद देखा। तो ब्योमकेश बख्शी ने पूछा, आप सब लोगों ने देख लिया, ऐसा भूत है जिसको सब देख भी रहे हैं? तो मतलब शारदा बाबू ने कहा कि ऐसा मत समझिए, मतलब इन द बुक इट इज एक्सप्लेन नाइसली हम्म। कि हम्म। ऐसा मत समझिए। हम मतलब बहुत महीनों तक कैलाश बाबू मतलब बहुत दिनों तक मैं गया था। पहले तो मैं अकेला ही जाता था। तो मतलब पहले बहुत लोगों के साथ गया पर वो आता नहीं था, तो सारे इंटरेस्ट सब लोगों ने खो दिया। सब मुझे ही कुछ कुछ कह रहे थे कि तुम बनावटी कहानी सुनाते हो शारदा बाबू। तो मैं अकेले ही जाता था। फिर मुझे एक दिन देखा। फिर उसके बाद से मैंने शैलेन बाबू को कहा कि आप भी चलिए। तो कुछ दिनों तक तो दिखा नहीं, फिर ये लोग मुझ पर हंसने लगे कि शारदा बाबू सठिया गए हो। तो फिर एक दिन शैलेन बाबू को 2 बार दिखा। एक दिन तो क्योंकि शैलेन बाबू ने मतलब थोड़ी हड़बड़ी कर दी, इसीलिए वो मतलब साफ साफ नहीं दिख पाया उन्हें। अच्छा। तो शैलेन बाबू ने कहा पर मुझे जितना भी दिखा मुझे यकीन हो गया। तो यहाँ पे तो नाउ ब्योमकेश इज लाइक कि फिर मतलब जब लोग फिर कैलाश बाबू से मिलते हैं द टेनेंट, तो वो कहते हैं कि देखिए ब्योमकेश बाबू सब मुझे कह रहे हैं ये घर छोड़ देने, पर मेरा हम्म। कहना है कि मुझे नहीं लगता ये कोई भूत वूत है। क्योंकि तो वो कहते हैं कि कैसे उनके बेटे से उनकी पटती नहीं है, तो एंड ही इज डाउटिंग कि का उनका बेटा किसी तांत्रिक के साथ मिलकर, क्योंकि कोई तांत्रिक है जो उनके बेटे का दिमाग खा रहा है। तो ये ना पहले के जमाने में ना थोड़ा सा होता था, हाँ क्योंकि हाँ कुछ बड़े हाँ। मतलब सिद्ध तांत्रिक पर मतलब जिनकी मंशाएं बहुत पाक नहीं होती थी, बहुत साफ नहीं होती थी, तो वो लोग मतलब दे यूज टू हिप्नोटाइज यंग मेन और विमेन, तो फॉर देयर नीड्स। राइट राइट। फॉर देयर नीड्स मीन्स मतलब कि पैसे आपके छीन लेंगे, नॉट एनीथिंग एल्स, मतलब पैसे छीन लेंगे आपको, मतलब भिखारी भी कर देंगे। ये आज हाँ, के पैसे बहुत निकलवा लेते। आज से 20 साल पहले तक ये बातें बहुत कॉमन थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव में या फिर थोड़े टायर 2 टायर 3 सिटीज में थोड़ी कॉमन थी। अभी मतलब इतना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी देयर इज एन आधार कार्ड फॉर एवरीवन। हाँ तो अगर हाँ। कोई जेल से भागा आसामी साधु के भेष में या कुछ भी आएगा तो पता लगने का चांसेस ज्यादा है। एग्जैक्टली। ऐसे रिस्क आजकल लोग नहीं लेते हैं। आजकल दूसरे तरह के हालांकि बहुत ही फ्रॉड्स होते हैं, पर वो तो हर युग में किसी न किसी हाँ प्रकार से हाँ। होंगे ही। सही बात तो है। तो ये उस वक्त के लिए ना मतलब जैसे कि मैंने कहा कि ब्योमकेश स्टोरीज में ना उस वक्त के सोसाइटी के बहुत से एलिमेंट्स थे। तो दिस इज ऑल्सो बर्निंग, ये एक बर्निंग इशू था बंगाल में। आई एम नॉट वेरी मच वेल वर्स्ड विथ बिहार कल्चर, वो हम्म। तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा। हम्म। पर आई थिंक बिहार की भी मैंने कहानियां सुनी तो हैं कि किसी तांत्रिक ने कुछ समझा दिया। नहीं नहीं, और होता था। हाँ, इट वाज फिर वेरी वो प्रोमिनेंट। हाँ हाँ। हाँ घर छोड़कर चले गए या सारी हम्म। संपत्ति तांत्रिक के नाम कर दी। एग्जैक्टली। तो दिस वाज अ बर्निंग इशू विच वाज मतलब यहाँ भी वो है, दिखाया गया। तो खैर तो वो कहते हैं, तो ब्योमकेश बाबू कहते हैं मैं घर की थोड़ी तलाशी लूंगा, मतलब थोड़ा घर मतलब घूम कर देखूंगा। तो वो घूम घूम कर घर, तो हाँ लोड शेडिंग भी हो गई थी। वो बुक में भी मेंशन्ड है। बुक में ना 3-4 बार वो लोग जाते हैं। अच्छा तो अच्छा। उसको यहाँ बस 1-2 बार ही दिखाया गया है गेस। तो हाँ हाँ। जाते हैं। और बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सीरीज में मैंने नहीं देखा, वही मैं कह रही थी शायद कट हुआ, मैं आती हूँ उस पे। हम्म। तो वो चारों तरफ घूमकर मतलब देखते हैं। तो खैर, तो उन्हें एक कागज मिलती है, वो शायद सीरीज में नहीं है। तो कागज में आई थिंक लिखा रहता है साथी। तो अच्छा। वो सर्कस, तो शहर में सर्कस आई हुई है। तो उस वो पहले ही शशांक बाबू कहते हैं कि यहाँ तुम मतलब घूमो फिरो, यहाँ मतलब हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। बिहार के बहुत से जगहों पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं वैसे। हम्म। बंगाल में आई थिंक बोक्रेश्वर में है।
वो काफी फेमस मतलब रिलीजियस एक प्लेस है। और हाँ बिहार में हाँ कई जगह है, नाउ इन झारखंड ऑल्सो व्हेन इट्स हाँ डिवाइडेड, झारखंड में भी है। तो बिहार वॉज फेमस फॉर इट्स हॉट वाटर स्प्रिंग्स। राइट। तो उनकी एक बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो उस वक्त को बिहार के को लोग इसलिए भी जाना करते थे, दैट्स व्हाई बिहार वाज मतलब कि जहाँ पर आप चेंज के लिए, हेल्थ के लिए जा सकते हो। हम्म। तो खैर, तो बोला कि उन्होंने कहा कि, और उस वक्त ना हमें अभी लग सकता है सर्कस आई तो कौन सी बड़ी बात है, वो ब्योमकेश बख्शी क्यों सर्कस देखने जाएंगे, बच्चे हैं क्या। पर तब की बात अलग थी। बिल्कुल तब बिल्कुल। देयर वाज नो टेलीविजन, सिनेमास तो थे पर देयर वाज नो टेलीविजन। टेलीविजन, ठीक या। है। सो नो इंटरनेट, मोबाइल फोन्स। तो उस वक्त एंटरटेनमेंट के लिए बस, हाँ, सिनेमा, प्ले, थिएटर वो था। और सर्कस उस वक्त, क्योंकि सर्कस तो मतलब जब हम छोटे थे तब भी हमने वाइल्ड एनिमल्स देखे हैं। आज बिल्कुल बैंड बिल्कुल है, बिल्कुल। आज तो बैंड है सर्कस हाँ में, एनिमल गेम्स बैंड है, पर उस हमने बचपन में तक देखे हैं। तो सर्कस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच, क्योंकि वो सर्कस थोड़ा ना वो लाइव एडवेंचर स्पोर्ट्स काइंड ऑफ है, जो हाँ। ट्रपीज गेम एंड एवरीथिंग, एंड मतलब राइट। बहुत से वाइल्ड टाइगर्स के बीच में एक रिंग मास्टर, एंड द टाइगर्स आर ओबेइंग हिज ऑर्डर्स। तो ये सब देखना, टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, तो ये सब हाँ देखना ना हाँ। बहुत मतलब वो था। एंड फायर के बीच में से टाइगर्स का गुजरना, वो ये सारे गेम मतलब बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जू में आप 100%। जाते हैं, जू में आप जानवरों को जरूर देखते हैं, जू में तो आज भी जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। पर सर्कस में आप उनको खेल दिखाते हुए देख रहे हैं ना। हाँ। सो विच इज नॉट अ वेरी राइट थिंग ऑब्वियसली, राइट राइट। पर सर्कस का मतलब मेन वही था। एंड सर्कस से बहुत ज्यादा लगाव नॉट जस्ट ब्योमकेश, मतलब फेलुदा को भी था। तो खैर एनीवे अच्छा। तो तो ब्योमकेश बख्शी बदले कि हाँ, सर्कस देखने किसी एक दिन तो जरूर जाऊंगा। तो मतलब इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इस शहर में सर्कस चल रही है, इस शहर में हम घूमने आए तो ऑब्वियस है कि सर्कस जाएंगे। जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो खैर, फिर तो उन्हें वो कागज मिलती है, तो शशांक बाबू को वो कहते हैं कि ये बुक में है, ये सीरीज में शायद नहीं दिखाया गया है। तो वो शशांक बाबू के कहते हैं इस कागज का मतलब फिंगरप्रिंट जांच करवाओ। तो शशांक बाबू मतलब थोड़ा मतलब ना हताश होते हैं कि ब्योमकेश, तुम्हारा ये फिंगरप्रिंट, ये सब से ना मुझे नहीं लगता ये केस सॉल्व होगा। तो ब्योमकेश ने कहा कि, तो ब्योमकेश ऑल्सो डज नॉट फोर्सेस हिम कि हाँ ठीक है, करवा कर रखो तुम, मुझे हम्म। पता होना चाहिए, मतलब रिपोर्ट करवा कर रखो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगता तो दैट्स फाइन, ये केस तुम्हारा है भाई, मैं हम्म। तो बस मतलब घूमने आया हूँ यहाँ पे। तो फिर ये सीरीज में नहीं दिखाया गया है। तो फिर वे लोग मतलब कैलाश बाबू के यहाँ आते जाते रहते हैं। तो उस वक्त मतलब बरदा बाबू मतलब शारदा बाबू इज हेल बेंट टू प्रूव कि भूत ही है। हालांकि कैलाश बाबू को खुद यकीन नहीं है कि ये भूत है, पर शारदा बाबू को यकीन है कि ये भूत है। एंड तो शारदा बाबू को थोड़ा सा ब्योमकेश मतलब ही गिव्स हिम काइंड ऑफ, मतलब कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मतलब शारदा बाबू अब बहुत, क्योंकि अगर अब आप प्रूफ नहीं करेंगे हाँ तो फिर हाँ। मानना तो देखिए मुश्किल है। वही वही। अकॉर्डिंग टू यू मैं शहर का रहने वाला हूँ, पर फिर भी अगर मैं शहर का रहने वाला हूँ फिर भी लाइक शैलेंद्र बाबू, अगर आप मुझे भी दिखा सके ना तो मैं मानूंगा। तो एक दिन ब्योमकेश बख्शी के सामने दिख भी जाते हैं, मतलब वही खिड़की के पास। तो फिर भी ब्योमकेश बख्शी इज लाइक कि नहीं, अभी भी मेरे पास पूरा प्रूफ है नहीं कि वो भूत है कि कौन है। अच्छा। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बुक में है, जो सीरीज में या तो कट किया गया है, जो मैं कट सीन की बात कर रही थी। हम्म। तो यहाँ पे मतलब शारदा बाबू टेल्स हिम कि, क्योंकि देखो शारदा बाबू कुछ एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वही वही। मतलब उनको लग रहा है कि वो सच है। झूठे इंसान दो तरह के होते हैं, एक जिसको पता है वो इंटेंशनली लाइज। हाँ यहाँ हाँ। पे हमें ये समझना होगा शारदा बाबू इज नॉट इंटेंशनली लाइंग, हिज द होल एम ऑफ हिज लाइफ इज रिगार्डिंग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स।
राइट, तो ये राइट, उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, तो वो झूठे नहीं हैं। तो पर ही इज हेल बेंट ऑन प्रूफिंग। तो राइट। वो ही कहते हैं कि फिर ठीक है, प्लान चिट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। तो प्लान चिट करते हैं, ये शायद सीरीज में नहीं दिखाया गया है ना। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, या फिर शायद कट हुआ हो, एनीवे तो हुँ, हुँ, जो सीन की मैं बात करी थी वो यही सीन है प्लान हुँ, हुँ। चिट की। तो प्लान चिट करते हैं, तो वो मतलब सब पांच तो शारदा बाबू ने कहा कि ज्यादा लोग नहीं हो सकते, 5 लोग हो सकते हैं। तो मतलब शारदा बाबू के साथ शैलेंद्र बाबू, अमूल्य बाबू का कैरेक्टर तो शायद दिखाया ही नहीं गया है सीरीज में। हाँ, ही इज अनदर मतलब सिटी मेट, है ना, मतलब अच्छा, जो अच्छा। जैसे कि किसी मेस में, किसी एक क्लब में बरदा बाबू की कहानियां सुनने जाया करते थे। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बरदा बाबू के मतलब शारदा बाबू का वो बता रही हूँ, शायद सीरीज में इतना मेंशन भी ना हो। हाँ, तो हाँ, बुक में भी खास मेंशन नहीं है, पर क्योंकि हमें बड़ौदा बाबू की स्टोरीज भी पता है, तो उनका क्या है ना, वो एक क्लब में मतलब वो और कुछ मतलब ऐसे दोस्त, शैलेंद्र बाबू तो कुछ महीने पहले आए हैं चेंज के लिए, पर जैसे ये अमूल्य बाबू, ये लोग ना रेगुलर्स हैं इन द क्लब। तो वो अच्छा, मतलब शारदा बाबू के साथ उठते बैठते हैं, शाम को मिलते हैं, भूत की कहानियां सुनते हैं, स्नैक्स अच्छा। वैक्स खाते हैं, मतलब वही मतलब मुरही एंड जो भी उस वक्त के स्नैक्स हुआ करते थे, हुँ, हुँ, हुँ। अ, मतलब कटलेट्स एंड ऑल, जो उस वक्त राइट, के बड़े फेमस स्नैक्स हुआ करते थे, आज भी हैं। तो बिल्कुल। बंगालियों के लिए मुरही एंड पोटैटो कटलेट, मतलब आलू चॉप कहते हैं आलू हम। चॉप, हम्म, एग्ज़ैक्टली। तो चॉप शायद सबको समझना है, तो हाँ, हाँ। खैर। तो वो तो वो सब मतलब स्नैक्स के साथ चाय, स्नैक्स और उसके साथ भूत की कहानियां, मतलब बारिश, लोड शेडिंग, या वो सब उस वक्त का एक कल्चर हुआ करता था। हाँ, तो हाँ। अमूल्य बाबू इज मतलब अ रेगुलर इन बोरदा बाबूज मीटिंग, नहीं कहूंगी मतलब वो। तो यहाँ पे अमूल्य बाबू, शारदा बाबू, शैलेंद्र बाबू, ब्योमकेश and अजीत, 5 लोग। तो हुँ, हुँ। क्योंकि शशांक बाबू मतलब केस के सिलसिले में हमेशा, क्योंकि ही इज अ बिजी पुलिसमैन राइट, तो वो राइट, हमेशा आ नहीं पाते थे हर मीटिंग में, हर बातचीत बैठक में। हाँ, बैठक आई बस नॉट, तो बरदा बाबू के बैठक के एक रेगुलर थे अमूल्य बाबू। तो अच्छा, ये 5 लोग बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने बरदा बाबू ने कहा कि जोड़ में नहीं होंगे, अजोड़ नंबर होने, बेजोड़ नंबर होने चाहिए, मतलब ऑड नॉट इवन नंबर्स। अच्छा, तो अच्छा, 5 लोग, तो उसमें प्लानचेट होता है, और वो आते हैं, बैकुंठ बाबू का स्पिरिट, वो अच्छा। आते हुँ, हैं, तो उनसे पूछ तो मतलब बातों बातों में जो भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस बरदा बाबू ही पूछ शारदा बाबू ही पूछते हैं। तो कि मतलब वो तो दिखाया गया है कि शैलेंद्र बाबू इज द मीडियम हेयर। तो अच्छा, उन्होंने जवाब दिया कि मतलब वो चाहते हैं कि वो घर, हाँ नहीं नहीं सॉरी, सॉरी, नो वन आंसर्स, ओके, अच्छा, नो वन आंसर्स, इट इज लाइक कि अब टेबल टैपिंग, मतलब बरदा बाबू को, शारदा बाबू कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ओके, इफ द आंसर इज यस, ही विल टैप, मतलब देयर वुड बी अ टैपिंग साउंड, अच्छा, टेबल को कोई टैप करेगा, कोई मतलब नॉट अमंग दिस 5, अच्छा, मतलब बिना इनके कुछ छुए टेबल में हरकत होगी, तो दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज अ यस, इफ ओके, नथिंग हैपेंस देन नो। ओके, और आए भी है कि नहीं, ये मतलब पूछेंगे, मतलब शारदा बाबू पूछेंगे कि आप आए हैं, इफ द टैपिंग हैपेंस इट मींस यस, अच्छा, इफ द टैपिंग डज नॉट हैपेंस मतलब नहीं आए हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि बैकुंठ बाबू, हम आपका आह्वान करते हैं, ये सब में ज्यादा नहीं मिली, ये तो हमें पता ही है कैसे होता है। तो आह्वान करते हैं कि आप आए हैं, तो द टैपिंग हैपेंस। तो फिर पूछते हैं कि मतलब कि आप चाहते हैं कि कैलाश बाबू आपका घर छोड़कर चले जाएं, तो लाउड टैपिंग हैपेंस व्हिच मींस कि हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। तो अच्छा, अच्छा, फिर मतलब कि आपकी मौत कैसे हुई, तो उसमें कुछ, क्योंकि ये थोड़ा वेग क्वेश्चन था, क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हाँ, ये। हाँ, तो फिर उन्होंने पूछा आपका कातिल कौन है, तो द टैपिंग हैपेंस व्हिच मींस somebody डिड इट। तो एक मतलब
एक तरह से टैपिंग होती है, वो ना पहले हुआ करती थी, मतलब दो काइंड ऑफ टेबल हमारे पास था भी बचपन में, कि उसमें ना यू कैन मेक साउंड्स हम्म फ्रॉम द हम्म टैपिंग साउंड इटसेल्फ। हम्म तो उसमें ऐसे कुछ हो रहा था कि द आंसर वाज कमिंग आउट एज तारा। ओ, आई मिस्ड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सीन है। वो सीरीज में शॉर्ट में है और बुक हम्म, में थोड़ा सा डिटेल में है। वो है कि बैकुंठ बाबू की जो बेटी रहती है, मतलब भांजी रहती है, हाँ हाँ, तो उससे ब्योमकेश बख्शी का जो ब्योमकेश बख्शी उससे सवाल पूछते हैं, तो वो राइट। शशांक बाबू को हम्म कहते हैं कि मैं उसकी बेटी से मिलना चाहूंगा। तो शशांक बाबू कहते हैं कि देखो, वो जिसके पास रहती है ना, वो लॉयर बड़ा ही धूर्त आदमी है। तो ना तो वो ये सब भूत प्रेत में यकीन करता है, बड़ा ही अच्छा। धूर्त आदमी है, तो उससे थोड़ा बच के रहना। वैसे हम्म तो वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, is a very efficient lawyer, हम्म, very efficient lawyer, the one of the best in the मतलब place, पर in the town, पर little bit egotistical and arrogant। हाँ हाँ तो ब्योमकेश कहते हैं कि तो अजीत बाबू का नरेशन, मतलब बुक में जब हम पढ़ते हैं कि अजीत बाबू मन में सोच रहे हैं कि ब्योमकेश को जब कोई काम निकलवाना हो, कुछ काम हो, तो वो ये सब बिल्कुल परवाह नहीं करता कि कौन इंसल्ट कर रहा है, हाँ हाँ, कौन शराफत से बात कर रहा है। ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। तो फिर वो लोग जाते हैं, तो ताराशंकर बाबू मतलब ऐसे ही करते, मतलब पूछते हैं कि मतलब अरे सत्यान्वेश, ये क्या काम हुआ। मतलब इट्स लाइक कि तुमको कोई काम नहीं मिला तो कुछ भी एक को मतलब अपना काम बता रहे हो, जैसे कि शारदा बाबू हैं, कुछ हाँ करते नहीं तो बस भूत प्रेत। तो ब्योमकेश को भी सेम कैटेगरी में वो कैटेगराइज कर रहे थे। तो बोलते कैसे सत्य की खोज कर लेते हैं आप। तो फिर ब्योमकेश एकदम से कहते हैं, यही कि जैसे बैकुंठ बाबू ने आपको कुछ पैसे रखे हुए हैं आपके पास अपनी बेटी के लिए। अमाउंट मुझे नहीं पता, अब वो तो आप बताएंगे। हाँ, तो ही गेट स्टार्टल्ड कि ये वही। बात तो पूरे शहर में किसी को नहीं पता। एंड शशांक बाबू ऑल्सो गेट स्टार्टल्ड बिकॉज शशांक बाबू को नहीं पता। राइट तो ताराशंकर बाबू समझ जाते हैं कि पुलिस को वैसे भी नहीं पता थी, और एक्सप्रेशन से भी समझ जाते हैं क्योंकि वो बहुत समझदार हैं। तो राइट राइट। वो मतलब थोड़ा सा ही इज टेकन अबैक कि मतलब पता कैसे चला, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, मतलब इट्स इज दिस सम काइंड ऑफ वुडूइज्म और समथिंग, वो उनके दिमाग में आता है। हाँ तो वो पूछते हैं कि कैसे, मतलब तो वो कहते हैं कि बैकुंठ बाबू के जैसा आदमी, मतलब उनके पास कोई पैसे नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि धनी व्यक्ति है ना वो। एग्जैक्टली। तो सिर्फ जी हीरे जवाहरात ही हैं, और पैसे नकद कुछ भी है नहीं, ये हो नहीं सकता। और दूसरी बात, आप जिस तरह के हैं, आप किसी लड़की को ऐसे ही बस मतलब दया की वजह से आश्रय दे देंगे, ये थोड़ी बात मतलब जम नहीं रही है। तो वही वही। इट्स वेरी ऑब्वियस कि क्योंकि आप उनके इकलौते दोस्त थे, तो उन्होंने वो पैसे आपको ही देने के लिए रखे, बिकॉज बैंक में उनकी कुछ खास मतलब ट्रस्ट, ही हैड सम ट्रस्ट इश्यूज विद बैंक्स, जिस अच्छा। वजह से उन्होंने मतलब लॉकर्स भी नहीं लिए। मतलब उस तरह का सिक्योरिटी से उनकी कुछ अलग ही सिक्योरिटी सेंस चलती थी उनके दिमाग में कि किस तरह से राइट। ही विल सिक्योर हिज मनी एंड हिज वैल्यूएबल्स। तो तो डायमंड्स ऑल्सो उन्होंने कैसे रखे हैं, तो वो उनका अपना एक लॉजिक है। तो नाउ मतलब ताराशंकर बाबू मतलब ही, क्योंकि ये ना ह्यूमन नेचर है, अगेन द ह्यूमन एलिमेंट्स, ये ना ह्यूमन नेचर होता है कि चाहे इंसान घमंडी हो, जैसे भी हो, जब हमें सामने से एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें ताज्जुब कर देती है, तो ऑब्वियसली हमारा मतलब हम मतलब वो एक चेंज होगा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द पर्सन। राइट। तो ताराशंकर बाबू कहते हैं कि मैं समझ गया, आप एक्चुअली गेस वर्क कर रहे थे, पर क्योंकि लग गई, और गेस वर्क करना भी मुश्किल है क्योंकि पुलिस तो आज तक ये बात गेस नहीं कर पाई, तो पर आप किसी को बताइएगा मत, क्योंकि ना बताने के रीजंस है मेरे पास, कि राइट। उसका एक लफंगा दामाद है, जिसको अगर पता चले कि 17,000 रुपए उसकी बेटी के नाम मतलब है, तो वो आएगा और उसे वापस ले जाएगा और सारे पैसे खत्म करके वापस उसे दे जाएगा। तो पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि वो पैसे अगर नहीं रहेंगे तो आज मैं जिंदा हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, वो लड़की क्या करेगी।
वही तो वही यहाँ हमें लगता है कि मतलब पता चलता है कि वो एरोगेंट हो सकते हैं पर ही इज नॉट अ हार्टलेस पर्सन। तो राइट देयर वाज रीजन फॉर दिस सीक्रेसी। तो इट इज ऑलवेज द इंटेंशन दैट मैटर्स, नॉट ऑलवेज द एक्शंस, है ना। तो ये तो मतलब लाइफ में भी है। तो ट्रू ब्योमकेश बख्शी कहते हैं नहीं फिर भी मैं एक बार मिलना चाहूंगा। तो ताराशंकर बाबू कहते हैं हाँ जरूर। तो बुलाते हैं उसे। वो बिल्कुल भी मतलब सीरीज में भी बुक में भी शी मतलब आंसर्स इन मोनोसिलेबल्स और डाइसिलेबल्स। हाँ नहीं मुझे नहीं पता, बस इतना ही में वो खत्म करती है, बुक में भी सीरीज में भी। तो वो पूछते अच्छा हैं वो क्वेश्चन कि ये पैसे आपके नाम पर है ये आपको पता है, तो वो कहती है हाँ। तो ब्योमकेश बख्शी को जो समझ आता है मतलब जैसे कि मैंने कहा वो मोनोसिलेबल में आंसर तो करती है, पर जो समझ आता है कि वो ऐसा नहीं कि उसे उसे नहीं पता, उसे पता है। तो ही इज नॉट चीटिंग, हाँ मतलब ताराशंकर बाबू पता है ही इज नॉट एक्सप्लॉइटिंग हर की उसका पैसा खा जाएंगे, तो उसे राइट पता भी है। राइट और वो उनको अपना गार्जियन समझती भी है। तो खैर तो मतलब उसके वो अपने पति के बारे में भी कुछ नहीं कहती कि मिली है या नहीं मिली है, ये सब कुछ नहीं कहती। तो फिर नाउ दिस प्लैंचेट थिंग हैपेंस, ओके। सो नाउ जो जहां पर मैंने स्टॉप किया था कि वो हाँ हाँ एक तरह का साउंड होना, तो वो साउंड कुछ ऐसा आ रहा था, तारा। तारा मतलब किसने मारा। अच्छा तो फिर सब मतलब थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं कि तारा। तो फिर अमूल्य बाबू कहते हैं अरे नहीं, अजीत बाबू कहते हैं। अजीत हाँ बाबू हाँ कहते हैं अरे तारा शंकर बाबू उन्होंने वो मतलब उन्होंने मारा है। तो ब्योमकेश की तरफ देखकर बहुत ये हो जाते, तो ब्योमकेश इज लाइक मतलब थोड़ा बस इस हिसाब ये प्रूफ देकर कोई कभी पकड़ा नहीं जाएगा मतलब जज साहब हम पर हंस के मतलब हमको मतलब वो करार दे देंगे, है ना, वही मेंटली वही रिटार्डेड। हाँ तो इतना उत्तेजित मत होइए आप लोग। तो वो बोलते हैं कि पर मुझे आप सबकी मतलब हाथों के निशान चाहिए, उंगलियों के निशान चाहिए आप सबके, इंक्लूडिंग माइन एंड अजीत। तो अजीत बाबू की बात थोड़ी बुरी लगती है, इसलिए नहीं कि अजीत की भी मतलब ली जाएगी, अजीत बाबू को थोड़ी बुरी लगती है कि मतलब बिकॉज शारदा बाबू इज ऑल्सो डिग्निफाइड मतलब ही इज अ डिग्निटरी, है ना। हाँ हाँ तो हाँ शहर के जाने माने मतलब ऐसे मतलब इनको मतलब मतलब ये लोग मतलब काफी शरीफ लोग हैं, मतलब इस तरह से शक करना, अगर शक कर भी रहे हो तो इस तरह से बोल देना कि मतलब मैं शक कर रहा हूँ। तो मतलब शारदा बाबू भी कहते हैं हाँ हाँ जरूर, क्योंकि शारदा बाबू हैज नथिंग टू हाइड। तो शारदा बाबू कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए, मतलब लीजिए देखिए हमने आटा या वैसा कुछ मतलब सटा कर रखा हुआ है कि नहीं अपनी हम्म उंगलियों से। तो सबके हाथों के निशान लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं सबके। हाँ तो खैर तो अब इसके बाद फिर मतलब कुछ दिनों के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, तो मतलब शशांक बाबू को वो कहते हैं कि अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो शशांक बाबू कहते हैं कि मतलब क्यों मतलब केस का तो कुछ हुआ नहीं। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं नहीं, केस तो तुम लोगों को अपने हिसाब से सॉल्व करनी थी, क्योंकि मैंने तो फिंगरप्रिंट थ्योरी दी थी, वो तो तुम लोगों तुम्हें जची नहीं। तो मैं ऐसी कोई वही थ्योरी दूंगा जो तुम लोग उड़ा दोगे, तो मैं मतलब फिर तो मतलब क्या ही जरूरत है ना। तुम लोग इस मतलब उसमें प्रोसेस में काम नहीं करते, तुमने कहा था। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अगर ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम अपने तरह से करो, तो बता अच्छा दो कि कौन है कातिल। तो हम्म ब्योमकेश बख्शी कहते हैं कि मैं कैलाश बाबू को कन्विंस कर रहा हूँ कि वो घर छोड़कर चले जाएं, कहीं और रेंट में लें। अच्छा तो जिस दिन ऐसा होता है तो शायद वो मान भी जाते हैं, कैलाश बाबू वही कहते हैं कि वो मान गए हैं। तो मतलब संडे को मतलब द डे ही लीव्स, मैं उसी दिन मतलब ये पकड़ा जाएगा तुम्हारा कातिल। अच्छा अच्छा सो द प्रेमाइस इज सेट, मतलब रात के बहुत पहले से ही ब्योमकेश और अजीत और शशांक बाबू पहुंच जाते हैं वहां, और सारे सिपाही जो हैं वो भी मतलब हम्म इन डिस्गाइज बाहर हम्म छुपकर पेड़ के पीछे छुपकर, पेड़ के ऊपर चढ़कर ऐसे छुपकर रहते हैं, शाम से रहते हैं ये लोग। तो अजीत बाबू को एकाएक याद आ जाती है, अजीत बाबू कहते हैं याद है ब्योमकेश, इस तरह से हम एक बार और छुपे थे कातिल के लिए।
तो ना, हाँ, रेत की दलदल में, हाँ, इफ यू हाँ, रिमेम्बर हाँ, हाँ, दैट एब्सोल्युटली। एपिसोड। तो हंसते हैं। फिर ब्योमकेश बख्शी कहते हैं अच्छा अब एकदम शांत सब। तो फिर बीच रात को कातिल आता है, और फिर मतलब and he gets caught red handed, and that comes out to be शैलेंद्र बाबू। अब आते हैं कुछ सवाल, हुँ, ऑब्वियसली, हुँ, कि हुँ, तो अब आते हैं कुछ सवाल। तो ब्योमकेश बाबू कहते हैं कि जो कागज मिला था, जिसको तुम लोगों ने सर्कस का कागज कहकर उड़ा दिया था, क्योंकि उसके एक साइड में इट वाज अ सर्कस का, जो नहीं प्रमोशनल पेपर्स होते थे, हाँ, वो हाँ, हमारे स्कूल्स के बाहर भी बहुत फेंका, मतलब इन अ ट्रक और इन अ वैन राइट, समवन इज थ्रोइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। हाँ, तो मुझे याद है, तो हम वो कलेक्ट किया करते थे, पिंक राइट, एंड येलो येलो पेपर्स। कलर में, हाँ, तो हाँ, हाँ, तो वो कलेक्ट भी करती थी मैं। तो उन्होंने कहा कि उसके पीछे लिखा हुआ था ये चिट्ठी, तो ऑब्वियस है कि मतलब कि ये सर्कस इस शहर में इस साल आई है, 3 साल तक आई नहीं थी। तो और मतलब जो दामाद है वैकुंठ बाबू का, वो सर्कस ग्रुप के साथ भागा है, वो सबको पता था। तो विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि वो मतलब अब जो एक थी कि इतने ऊंचे माले के कोई घर, उसके खिड़की में हाँ, मतलब कोई आदमी, नॉर्मल आदमी कैसे आ सकता है, जो राइट, शारदा बाबू की जो पूरी थ्योरी उस पर बेस्ड थी कि इतना ऊंचा कौन सा इंसान हो सकता है। ये तो कोई नॉर्मल ऊंचाई नहीं है ना, कि चलो कोई एक आध इंसान 7 फुट का, 7.5 फुट का होगा। ये तो वही, मतलब वही, ऊंचे माले की, मतलब इस इमारत में ये कहाँ से मतलब पॉसिबल है। तो विच एक्सप्लेन्स कि सर्कस में ना, हम उसको बंगाली में रोंगपा कहते हैं। अच्छा, दो मतलब उसके नॉट बैसाखी, दो बड़े लंबे लंबे बांस के उसके सहारे हाँ, लोग हाँ, चलते हैं, सर्कस में हाँ, हमने देखा है ये खेल। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसके हेल्प से ही डज दैट। अब आती है क्वेश्चन की, शैलेंद्र बाबू ने खुद कहा कि मतलब मैंने भी देखा है। हुँ, तो तब हमें समझ आता है कि क्योंकि वो उस दिन किसी और को नहीं दिखाई देता, पर क्योंकि आगे पीछे दिखा है ना श्रद्धा बाबू को और वही, दूसरों को भी, हुँ, तो दे गेट मतलब कि दे गेट कन्विंस्ड कि हाँ दिखा है। पर उन्होंने पहले ही चिल्ला दिया, इसीलिए थोड़े एक्साइटेड हो गए, इसलिए वो भाग गया। ये वो चिल्लाते साथ भाग जाता है वैसे भी। हाँ, हाँ, तो फिर शारदा बाबू इज ऑल्सो लाइक, अरे वो इतने महीने से मेरे साथ उठ बैठ रहा था, और मतलब मुझे मतलब पहले यकीन नहीं करता था, फिर यकीन करने लगा है, तो हमें तो बिल्कुल शक नहीं हुआ। तो आपको कैसे शक हुआ ब्योमकेश बाबू? तो ब्योमकेश ने कहा कि ये जो कागज था ना, ये बहुत कुछ समझा रहा था कि यहाँ जब 2-3 साल तक शहर में कोई सर्कस आई नहीं है, तो सर्कस वाले कागज में चिट्ठी कैसे? वही, तो वही, ऑब्वियस कि मतलब किसी खत के मतलब ना होने की वजह से, मतलब क्योंकि वो सर्कस में काम करता था, तो सर्कस की उसमें ही मतलब उसने पीछे साइड में द ब्लैंक साइड ही रोट द लेटर कि स्वामी को। तो उन्होंने अजित बाबू को कहा कि जो तुम साथी पढ़ रहे थे, दैट इज एक्चुअली स्वामी। ये स्वामी को पैसे की जरूरत है, इस काइंड ऑफ, नॉट साथी को पैसे की जरूरत है, स्वामी को पैसे की जरूरत है। तो वो उन्होंने अपनी बीवी को लिखा था, और कुछ महीने से पता नहीं उन्होंने कैसे पैसे इकट्ठे किए, किसी को कुछ लूटमार किया होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, फिर यहाँ पे मतलब एकदम सभ्य इंसान की तरह, धनी व्यक्ति की तरह की चेंज में आया हूँ, ऐसा मतलब कह के रहने लगे। तो क्योंकि वैकुंठ बाबू और ताराशंकर बाबू, दे आर बिजी पीपल, दे आर नॉट काइंड ऑफ की मतलब शारदा बाबू के बैठक में जाने वाले लोग। हाँ, तो उनको नहीं हाँ, पता, क्योंकि उन्होंने ही बस देखा हुआ था, मतलब शैलेंद्र बाबू को पहचानते थे एज दामाद सिर्फ दो लोग, ताराशंकर बाबू, या फिर ताराशंकर बाबू भी नहीं, ओनली बैकुंठ बाबू। तो क्योंकि अच्छा, वो उस क्लब में तो नहीं जाते थे ना, ही वो वही, मतलब वर्कोहॉलिक पर्सन, हुँ, वो हुँ, क्यों हुँ, अपने घर को खाली छोड़कर कहीं और जाएंगे। हीरे जवाहरात है ना उनके घर में। तो राइट, इसीलिए उन्हें नहीं पता था कि ये शहर में आ चुका है उनका दामाद। तो और छुपाए उन्होंने कहाँ पे थे, दरवाज मतलब दीवार पर, मतलब पान का जो एक वो रहता है, चूना, मतलब हम उसे चून ही कहते हैं। हुँ, 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 तो द वाइट थिंग, हाँ, हाँ,
चुना। तो उससे मतलब दीवार की कुछ कुछ जगह पर थोड़े गड्ढे थे, वहां हीरे जवाहरात छुपाकर, मतलब एक एक, सोचो एक में एक हीरा छुपाकर, हाँ, छोटा सा कोई होल उसमें एक हीरा छुपाकर, हाँ, उसके हाँ, ऊपर से दिस पान का जो व्हाइट थिंग, इससे कि ताकि सफेद मतलब दीवार पर वो अलग से समझ ना आए, राइट। वो इस तरह से छुपा कर रखते थे। हुँ, बहुत ही इनोवेटिव है ये आइडिया। खैर वही, वही। आजकल तो मतलब ये नहीं चलेगा, पर ये तब के लिए। हाँ, तो एंड हाँ, ही न्यू, क्योंकि जिस दिन वो उसने कत्ल किया था उसे पता चल गया था, पर तुरंत ही ना कत्ल हो गया है, लोग शोर करें, मतलब उस हिसाब से वो ज्यादा कुछ लेकर जा नहीं पाया। तो इसीलिए वो वही। भूत बनकर आकर कैलाश बाबू को डराता था, ताकि कैलाश बाबू घर छोड़ दें और इस घर हाँ, को भूत का बदनाम लग जाए और वो कभी भी अपना काम बहुत सहूलियत से कर सके। वही, वही। सो दैट इज हाउ। मुझे टाइम का मतलब वो नहीं रहा, आई थिंक वी हैव एक्सीडेड आवर टाइम। अरे नहीं, नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, कोई-कोई एपिसोड में तो आपको ज़्यादा डिटेल और डीप डाइव करनी होती है, तो हाँ इट्स हाँ एब्सोल्युटली फाइन। हाँ। तो नो, आई कीप इट, मतलब यहाँ तक कि आई कीप इट शॉर्ट। हाँ, अगर कुछ है तो मैं वो नेक्स्ट एपिसोड में बातें कर लूंगी, क्योंकि कुछ ज़रूर। चीजें हैं जो बतानी मतलब थोड़ा एक दो, पर आज हम यहीं तक रखते हैं। तो हाँ, क्योंकि पर ये चीजें सीरीज में नहीं दिखाई गई हैं या दिखाने पर भी कट एग्ज़ैक्टली। की गई हैं। तो डिटेल में नहीं दिखाई गई हैं, टच करके हाँ निकल जाते हैं आगे। हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो ना नहीं, आई थिंक द प्लेनचेट सीन इज नॉट इवन शोन। नो, नो, दैट इज़ तो नॉट दैट इज़ हाँ। नोवेयर इन द शो। हाँ, वो तो नहीं था पर वो एपिसोड में। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट, अब जैसे कि यहाँ पे वो ऐसे मतलब ट्रैप करके कैलाश बाबू को घर छुड़वा के ट्रैप करके पकड़ तो लेंगे शैलेंद्र बाबू को, पर शैलेंद्र बाबू कहेंगे कि प्रूफ कहाँ है कि मैं हूँ। तो द लेटर थिंग एंड द प्लैंचेट थिंग, जो मतलब फिंगरप्रिंट, तो ब्योमकेश बख्शी ने कहा था कि फिंगरप्रिंट तो मतलब जैसे उस कागज का फिंगरप्रिंट मैं पूरे शहर में कहाँ कहाँ जाऊंगा ये फिंगरप्रिंट मैच करवाने के लिए। पर उस दिन प्लैंचेट के वक्त मुझे लगा कि हम में से भी, हम आई एम वॉज श्योर कि हम में से ही, हम में हमारे बीच ही कोई है। तो अच्छा, ठीक है, आज मैं यहाँ तक रखती हूँ इसे, ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए। इस बारे में ज़रूर। हम कल फिर डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किले का रहस्य। किले का रहस्य, तो जैसे ओके, कि मैंने कहा, किले का रहस्य एंड देन आग और पतंगा, विच टुगेदर वुड कम एज द बिहार डायरीज ऑफ ब्योमकेश बख्शी। ओके, ओके, तो ओके, दैट्स ओके, ऑल फॉर टुडे। बाय। बाय-बाय।